हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। यहाँ पर हमें दो यौगिक दिए हुए हैं। बेंजीन से जुड़ा हुआ CF3 और COOH कार्बोक्सिलिक समूह, अथवा बेंजीन से जुड़ा दूसरा यौगिक है, उसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 समूह और कार्बोक्सिलिक समूह C डबल बॉन्ड OH जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा अम्लीय गुण होता है, जो प्रबल अम्लीय होते हैं, वो अम्लता डायरेक्ट सीधे समानुपाती होती है -I के माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के, जिसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और अम्लता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है +I के प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के। तो हमारी यहाँ पर हमने देखा कि जो अम्लता होती है, जो प्रबल अम्लीय होने का गुण होता है, वो डायरेक्ट समानुपाती होता है -I के माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के, माइनस मतलब माइनस प्रेरणिक प्रभाव के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है +I के, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के प्रेरणिक प्रभाव के, प्लस प्रेरणिक प्रभाव के। तो हमारी जो अम्ल होगा, अम्ल वो प्रबल होगा जब हमारा -I इंडक्टिव इफेक्ट माइनस प्रेरणिक प्रभाव बढ़ेगा, तो हमारा अम्ल प्रबल होगा। और यदि हमारा +I इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, तो हमारा जो अम्ल होगा वो दुर्बल होगा। +I इफेक्ट बढ़ने से हमारा जो अम्ल होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से हमारा अम्ल प्रबल होगा। तो हमें यहाँ पर जो दो यौगिक दिए हुए हैं, उनमें हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा +I इफेक्ट दर्शाता है और कौन सा हमारा -I इफेक्ट दर्शाता है। तो हमें बेंजीन से जुड़े हुआ कार्बोक्सिलिक समूह दिया हुआ है, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH होता है। और दूसरी ओर पेरा स्थिति पर CF3 जुड़ा हुआ है। और हमें जो दूसरा यौगिक दिया हुआ है, वह बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ा हुआ OH हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और पेरा स्थिति पर CH3 जुड़ा हुआ। तो यहाँ से जो होता है हमारा अम्लता क्या होती है, जो H+ को आसानी से निकाल दे। तो यहाँ से H+ जो होता है वो निकल जाता है, और हमारे जो ऑक्सीजन पर माइनस आता है, यहाँ से भी जो H+ होगा, इससे भी जो निकल जाता है, और हमारे जो ऑक्सीजन होगा उस पर माइनस चार्ज आता है। तो जो H+ देने की क्षमता होती है, वही अम्लता कहलाती है। वही उसका उस यौगिक का अम्लीय गुण होता है। जो जितनी आसानी से H+ को देगा, वह उसकी वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पर हमारे जो बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, वो दोनों यौगिक में समान है। यहाँ पर जो दोनों यौगिक में अंतर है, वो जो प्रतिस्थापी पेरा स्थिति पर जुड़े हुए CH3 और CF3 का है। तो यहाँ पर कौन सा जो प्रतिस्थापी है, जो +I इफेक्ट दर्शाता है, और कौन सा -I इफेक्ट दर्शाता है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा CF3 प्रतिस्थापी है, वह -I इफेक्ट दर्शाता है। और इसमें जो फ्लोरीन है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो होता है -I इफेक्ट दर्शाता है। और यहाँ
यह जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचकर इस यौगिक को स्थायी करता है, इस यौगिक को स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे इसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जो होता है वह प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, दर्शाता है। और हमारा जो हाइड्रोजन होता है वह इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को यहाँ यह दाता परमाणु होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपने से किसी यौगिक को देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर माइनस ऑक्सीजन को देगा, जिससे उस पर और ऋणात्मक चार्ज बढ़ेगा और हमारा जो यौगिक होगा वह स्थायी नहीं होगा, इसलिए इसकी जो अम्ल प्रबलता होगी वो कम होगी। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी अम्लीय प्रबलता है वो माइनस आई के डायरेक्ट समानुपाती होती है और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है वह माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है और जो हमारा हाइड्रोजन है वह प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है। तो यदि हम CH3 वाले यौगिक को A मान ले और CH3 वाले यौगिक को B मान ले, तो यहाँ पर हमारे अम्ल की जो प्रबलता होगी, हमारा जो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल दोनों यौगिक में से हमारा A होगा, B से ज़्यादा A यहाँ पर हमारा क्या है, प्रबल अम्ल होगा। क्योंकि फ्लोरीन होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए जो हमारा ए यौगिक होगा वह ज़्यादा अम्लीय होगा बी यौगिक से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।